फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आप देख ही पा रहे हैं नोटिफिकेशन में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर इसकी बात की जाए तो ये मैंने बहुत दिनों का टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया है और काफ़ी दिन पहले मैंने सोचा था इस पर वीडियो बना दूं, बट आज मैं इस पर बना रही हूँ। तो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट थी वो 10/4 थी और लास्ट डेट क्या है तो 16/5 है। ठीक है, काफ़ी समय है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मुझे वीडियो बनाने पर मजबूर ही वो थी OTR। ठीक है, यहाँ पे OTR मांगा गया है। आप देखिए, अब मेरे चैनल से बहुत से ऐसे लोग जुड़े हैं जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे होंगे, मैं मान के चलती हूँ वो टीजीटी पीजीटी या फिर कहें टीचर बैकग्राउंड से हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर आपने OTR में अप्लाई अब तक नहीं किया है तो OTR में अप्लाई कर दीजिएगा। ये इसी पर्पज़ से ये वीडियो बनाया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि OTR में इसलिए आपको अप्लाई करने की बात कह रही हूँ क्योंकि LT का नोटिफिकेशन आपको कभी भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि LT की आपको कभी भी यानी साल 24 में आपका LT हो जाएगा। साल 24 में आपका LT हो जाएगा, मान के नहीं 100% है, क्योंकि ये कब हुआ था तो ये 2018 में हुआ था। तो LT का जो है आयोग की तरफ से आपको कभी भी तोहफा मिल सकता है और LT का जो तोहफा मिलेगा उसमें क्या है कि आपको OTR होना ज़रूरी है। तो इसलिए आपने अब तक OTR में अप्लाई नहीं करा है तो कर दीजिएगा। उसके बाद ही आपको GIC का मिल जाएगा। ठीक है, GIC की बात की जाए तो GIC का जो फॉर्म है वो शायद वो मे बी 2020 से नहीं आया, बट जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2021 में हो गया था इसका। तो ये जानिएगा GIC के भी फॉर्म आपको या नोटिफिकेशन आपको देखने को इसी साल 2024 में मिल जाएगा। तो आपके LT और LT का बिल्कुल 101% है और इसी के साथ ही GIC का भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप शिक्षक भर्ती में भी जाना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, OTR होना चाहिए। इसीलिए और मैंने इस पर वीडियो बनाया है कि आप सभी सचेत हो सकें। अगर आपने अब तक OTR में अप्लाई नहीं करा है तो आप कर दीजिएगा। OTR में किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह OTR नंबर को जनरेट करना है, किस तरह से हमें आगे के फॉर्म में प्रोसेस में OTR को नंबर को लगाना है या फिर अप्लाई करना है, ये सब आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम बता देंगे अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो। ठीक है, अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये सर्विस आप देख ही पा रहे हैं कि यह काम क्या है। तो ये कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस एग्ज़ाम है, यानी ये किसके लिए है तो एग्रीकल्चर से अगर आप रिलेटेड हैं, आपकी ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अगर फीस स्ट्रक्चर की बात की जाएगी तो अनरिजर्व कोटा की 125 है। बाद बाकी आप देख लीजिएगा जितना भी इसमें रिजर्व कोटा है उसकी फीस देख लीजिएगा। यहाँ 65 है, यहाँ 25 है, यहाँ 65 है। तो इस तरह से दी गई है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टों को देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, और देन उसके बाद अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना होगा तो हमने टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया है, तो आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपको पोस्ट वाइज क्या है वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। स्टेट है यहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर की कितनी है तो यहाँ पे 3 है। इसी तरह प्रिंसिपल्स फूड, यहाँ पे स्टेट फूड साइंस टेक्निक इसमें भी 1 है। इस तरह से यहाँ पे आप यूपी एग्रीकल्चर तो यहाँ पे 22 हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से हैं तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। केमिस्ट्री ब्रांच से होना चाहिए। ठीक है, यूपी एग्रीकल्चर यहाँ पे भी 11 है। यहाँ पे बॉटनी ब्रांच से होना चाहिए। यूपी एग्रीकल्चर सर्विस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑर्गेनल ब्रांच से होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे सब जुड़ा हुआ है। ठीक है, सीनियर टेक्निकल की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे केमिस्ट्री ब्रांच से होना चाहिए, तो यहाँ पे 20 है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है कि आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। अगर बात की जाए क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर के लिए क्या है तो यहाँ पे BSc होना चाहिए। BSc के साथ डिग्री में होना चाहिए आपके पास BSc अनिवार्य है। अगर एग्रीकल्चर से BSc है, हॉर्टिकल्चर से BSc है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से आगे भी देखते जाइए। प्रिंसिपल और यहाँ पे प्रिंसिपल स्टेट फूड साइंस, यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर की अगर बात की जाएगी तो इसके लिए क्या है तो इसके लिए भी आपके पास BSc हो, केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट के रूप में होनी चाहिए। इस तरह से आपके पास होनी चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अगर यूपी एग्रीकल्चर की बात की जाएगी तो यहाँ पे सर्विस की तो यहाँ पे भी आपके पास मतलब कुल मिला के जिसके पास साइंस सब्जेक्ट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिनका साइंस बैकग्राउंड है। ठीक है, और यहाँ पे इसी तरह की यहाँ पे क्वालिफिकेशन है। देखिए नेक्स्ट
नेक्स्ट इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आप टेलीग्राम से देख सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसे मतलब ऐसा फैक्ट नहीं नज़र आ रहा। कॉमन बात है जो यूपीएससी के आयोग के जितने भी एग्ज़ाम आते हैं सब में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। यहाँ पे ओटीआर को आपको बताना इम्पोर्टेंट था, तो ओटीआर में आप अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि एलटी का तोहफ़ा आपको कभी भी साल में देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि एलटी का जो ग्रेड पे है वो शानदार होता है, तो इसलिए यहाँ पे एलटी की जो वैकेंसी है वो भी शानदार वैकेंसी मानी जाती है, ऑफिसर पोस्ट की होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर टीचर बनकर ऑफिसर बन सकते हैं, आपको एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।